जी, तो गायत्री मंत्र के साथ में ही प्रारंभ करें। ओम ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जी, सभी भाई बहनों को प्रणाम। तो आइए आज का विषय हम लोग प्रारंभ करें, है ना? तो आज का विषय है गायत्री अभियान की साधना। तो गायत्री अभियान की साधना, इसकी क्यों आवश्यकता है, इसकी विधि क्या है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दीदी, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी आ रही भैया। भैया। जी भैया। जी भैया। ठीक ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो गायत्री साधना क्यों की जाती है, तो थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने विषय पे आ जाएंगे। गायत्री साधना का उद्देश्य गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में ये विषय दिया हुआ है। इस विषय की विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे, शेड्यूल ग्रुप में डाला जा चुका है। तो गायत्री महाविज्ञान भाग 1 का जो स्वाध्याय चलेगा उसमें विषय आएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग साधना प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, उद्देश्य मालूम होगा तो उसमें हमारा मन का जो ये है, मन में उसके प्रति रुचि पैदा हो जाती है, अगर उद्देश्य उसका मालूम हो तो, और उसमें और गहनता आती है। तो गायत्री साधना का उद्देश्य, हम लोग अंतःकरण चतुष्टय की बात करते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो मन बुद्धि जो है, अब ये अगर अंतःकरण को दो भाग में बांट दिया जाए, एक ऊपरी परत ली जाए और एक नीचे की परत, तो ऊपरी परत में हमारा मन और बुद्धि, ये दो भाग आते हैं, और नीचे वाली परत में हमारा चित्त और अहंकार आता है। मन का काम है विचार करना। मन जो है एक यंत्र है जो विचारों को पैदा भी करता है और ब्रह्मांड से, अपने आसपास के वातावरण से उन्हें ग्रहण भी करता रहता है। जैसा विचार ग्रहण करता है जैसा विचार ग्रहण करता है, हम बिल्कुल उसी तरीके से काम नहीं करते हैं। जबकि ये बात तो है कि हमारे कार्यों में मन का निर्णय जो है अधिक होता है। मन इस कार्य को कर रहा है, मन इस कार्य के लिए कर रहा है, हम लोग कर लेंगे। लेकिन हर कार्य के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। मन तो बहुत सारे कार्यों के लिए करता है, लेकिन बुद्धि का एक अंकुश उसके ऊपर रहता है। बुद्धि जो है, जो हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे जो विवेक है, जो हमारा आसपास का समाज है, वातावरण है, उसके अनुसार एक निर्णय लेती है कि विचार को कार्य रूप में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। जब वो बुद्धि उसको ये कर देती है, उस निर्णय को सही ठहरा देती है, हमारे शरीर इसको काम करने के लिए लग जाता है। तो ये मन और बुद्धि का खेल जो है, ये ऊपरी हिस्से में चलता रहता है। चित्त और अहंकार इस गहरे होते हैं। चित्त में संस्कार होते हैं। तो संस्कार हमारे अभ्यास के कारण बनते हैं। जन्म जन्मांतरों के जो अभ्यास हैं, जो हमारे, हम लोग प्रतिदिन कोई अभ्यास करते हैं या पहले कर चुके हैं, वो आदतें हमारी
अभ्यास हमारे आदतों के रूप में चित्त में रहते हैं, जिसको चित्त की वृत्तियां बोलते हैं। अब वो जब भी उसका जो है चित्त की वृत्ति कोई उदय होती है, कोई अभ्यास हमारे चित्त में पड़ा हुआ है, तो कभी कभी उदय हो जाता है। हमने 10 दिन पहले वो भोजन किया तो बहुत स्वादिष्ट था, आज फिर मन कर रहा है उस भोजन करने का। 10 दिन पहले हमने ये चीज का सेवन किया था, आज फिर मन कर रहा है। 15 दिन पहले हमने ये देखा था, आज फिर मन कर रहा है। साल भर पहले हम जो है वहां पर गए थे, अब फिर मन कर रहा है। तो जो हमारे अभ्यास जो होते हैं, जो हमारी वृत्तियां होती हैं, आदतें होती हैं जो उसमें, तो जो वृत्तियां उठती हैं उसके अनुसार हमारा ये चित्त कुछ वृत्तियों को उठाता है और उसके अनुसार कुछ विचार उठते हैं। व्यक्ति वैसा सोचता है कि ये हमने पहले काम किया था, और फिर वो करने की मन में इच्छा होती है। ये वृत्तियां होती हैं। और फिर एक होता है अहंकार। तो विचार और संस्कार, ये दो चीजें हैं। हमारे कार्य करने की प्रणाली जो है इन दो में ही घूमती रहती है। कोई विचार आया, है ना, एक विचार आया कि सुबह जल्दी उठना चाहिए या सुबह उठ के योग करना चाहिए। तो विचार आया, अच्छा लगा, माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। और जब वो किया, 3-4 दिन का जो है एक विचार का ये बना हुआ था, उसकी तीव्रता बनी थी विचार की, हम कर गए। लेकिन 5वें दिन जो है ये होता है कि अरे ये क्या है सब, है ना। रोज रोज उठने से क्या होता है, ऑफिस में जाके थकावट होती है ना। और जो है पूरा दिन ऐसा सुस्ती जैसा निकलता है। रात में जो है बहुत जल्दी उठना पड़ता है। इस तरीके के कई तरीके के विचार हमारे मन में आते हैं, और अभ्यास छूट जाता है। तो इसका मतलब क्या था, आदत पड़ी थी देर तक सोने की, लेकिन विचार जो है कहीं से कोई आ गया कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो फिर ये संघर्ष हुआ इसमें। 3-4 दिन तो खूब विचार ने जो अपनी आदत को दबा के रखा, लेकिन फिर जो है वो आदत पुनः उदय होती है चित्त में से, और विचार पर हावी हो जाती है। इसलिए विचार को एक नन्हा शिशु और संस्कार को एक प्रौढ़ बोला गया है। और जब इन दोनों की लड़ाई होती है, विचार कहता है नहीं ये बात सही है सही है, लेकिन आदत जब हावी हो जाती तो विचारों के प्रवाह को इस प्रकार से उखाड़ के फेंक देती है, जैसे तूफान में जो है, बड़े तूफान में हल्के फुल्के पौधे अपने आप उखड़ उखड़ के एक तरफ गिरने लगते हैं। ऐसे ही हमारे जो विचार सदाशयता के भूमि पर जो विचार बनाए हुए होते हैं, विचारों की दीवार होती है, वो संस्कार के तूफान से, संस्कार के प्रवाह से एक और हटके गिर जाती है ना। तो इसलिए विचार परिवर्तन के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, ये धीमी प्रक्रिया है। धीमी प्रक्रिया है कि हमने कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा हमें मिल गया, पढ़ा कहीं से कोई विचार मिल गया, उसके अनुसार किया, 2-4 दिन किया, फिर वो पुरानी आदत, फिर किया, फिर पुरानी आदत। ऐसा नहीं है कि विचार के द्वारा, सकारात्मक चिंतन के द्वारा व्यक्ति में बदलाव नहीं होता, होता है, लेकिन प्रोसेस बहुत धीमी होती है। जब हमारे ऋषियों ने इसको बारीकी से देखा, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन तो सीमित है, और अगर ऐसे रहेगा तो इतने लंबे समय तक जो है, और ये सुअवसर मिला हुआ है, तो इतने लंबे समय तक जो है हमें इसको नहीं करना चाहिए। इतने लंबे समय तक हमें इसका जो है अपने व्यक्तित्व के निर्माण का इसको इतना लंबा समय नहीं देना चाहिए। कोई कोई इसका जो है और इसकी कोई तरीका ढूंढना चाहिए जिसमें थोड़े से, है ना, थोड़े से समय में ही हमारी बात बन जाए। तो अब इसमें आगे एक और बात आती है, चित्त के बाद आता है अहंकार, अपनी मान्यता, है ना। ये मान्यता सबसे बड़ी चीज होती है। जिस प्रकार की व्यक्ति के अंदर मान्यता होती है, उसी प्रकार के वृत्तियां उसके अंदर, उसी प्रकार के संस्कार उसके अंदर उदय हो जाते हैं। व्यक्ति के चित्त में दोनों तरीके के संस्कार होते हैं, पाश्विक भी होते हैं और दैवी संस्कार भी होते हैं। दोनों तरीके के हर व्यक्ति के चित्त में रहते हैं। हम लोग सब कहते हैं कि एक देवता एक राक्षस अंदर रहता है, सबके अंदर रहता है, देवताओं के अंदर भी रहता है ना। सत्प्रवृत्तियां दुष्प्रवृत्तियां सभी के अंदर होती हैं, सभी के अंदर युद्ध चलता है। लेकिन अब देवताओं में दैवी वृत्तियां डोमिनेंट रहती हैं, और वो रिसेसिव रहती हैं, जो पाश्विक प्रवृत्तियां हैं। और मनुष्य जो इन दोनों के बीच में घिसटता रहता है। और और जो ये होते हैं निकृष्ट पाश्विक स्तर के मनुष्य, उसमें उनमें पशु वृत्तियां हावी रहती है। इस तरीके से दोनों प्रकार के संस्कार सभी में रहते हैं।
लेकिन अहंकार जो हमारी मान्यता है, हमारी मान्यता क्या है, हम क्या है? अभी हमारी मान्यता है कि ये संसार मौज मस्ती के लिए है। सबकी लगभग 90-99% लोगों की ये संसार मौज मस्ती के लिए। हमारी सारी की सारी वृत्तियां उसी दिशा में चलती हैं, मौज मस्ती दिशा में। सारे के सारे प्रयत्न मौज मस्ती दिशा में होते हैं। मौज मस्ती के लिए क्या चाहिए? तो बात आती संसाधन चाहिए। संसाधन के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? कमाना पड़ेगा। जितना पैसा जो है सीधे रास्ते से कमाया जा रहा है, क्या वो पर्याप्त है? नहीं पर्याप्त है। तो क्या करना चाहिए? तो फिर दोहन करना चाहिए, है ना? तो ऐसे व्यक्ति जो है धीरे धीरे नर पशु और नर पिशाच बनता हुआ चला जाता है। ये किसका खेल है? अहंकार का खेल है। और मन में एक दैवी भाव उदय हो जाए तो मैं तो एक देवता हूँ, मुझे तो जो है मुझे तो महापुरुष बनना है, मुझे तो महात्मा बनना है। जब ये बात आ जाएगी तो फिर जब वृत्तियां उठेंगी कि ये संसार किसके लिए है? अपनी आत्मिक प्रगति के लिए है। अंदर से ये जवाब आएगा। तो क्या करना चाहिए? वही काम करना चाहिए जो आत्मा को सूट करे। तो फिर संसार संसार उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितने से अपना काम चल जाए, और पूरा का पूरा ध्यान आत्मिक प्रगति में लगाना चाहिए। पूरा का पूरा ध्यान इस विश्व को बढ़िया सुंदर बनाने में लगाना चाहिए। अहंकार बदल गया, मान्यता बदल गई। महामानव की मान्यता, आदर्श मान्यता और उधर पाश्विक मान्यता। तो ये अहंकार वाली बात है। अहंकार अगर किसी व्यक्ति का बदल जाए तो चुटकियों में संस्कार खत्म हो जाते हैं। जो रोज रोज की हम लोग जो है जग जग करते हैं, ये संस्कार हावी है, कुसंस्कार हावी है, रोज रोज लड़ते रहते हैं। अहंकार किसी तरीके से बदल जाए, खत्म। संस्कारों का झंझट ही खत्म। एक ही बार में सारे कुसंस्कार उखड़ पुखड़ के एक तरफ गिर जाते। कैसे गिर गए थे? ठाकुर रत्ना करके गिर गए थे एक ही बार। नारद जी ने बार बार तो नहीं बोला, एक ही बार में गिर गए। आम्रपाली के एक बार में गिर गए उखड़ के। जिस दिन भगवान का उपदेश उन्हें मिला उसके दूसरे दिन उन्होंने निकृष्ट जीवन नहीं जिया, पूरा का पूरा जीवन उनका श्रेष्ठ बन गया। रत्नाकर हो, अंगुलीमाल हो, आम्रपाली हो, जो भी निकृष्ट उसमें पड़े हुए थे, स्थिति में पड़े हुए थे, अहंकार को झकझोर दिया जाके सीधा। अहंकार पे चोट की, तुम कौन हो, किस लिए आए हो यहाँ पर? जाके पूछ के आओ जो तुम कर रहे हो क्या तुम्हारे परिवार वाले सहयोगी हैं उसमें पूछ के आओ, तुम्हारा वजूद क्या है। जब पूछा कि मैं तो ये नहीं हूँ, तो फिर जो है उनका बदल गया। संस्कार अंस्कार सब एक जगह धरे धराए रह गए। तो फिर ऋषियों ने यही पद्धति निकाली कि अगर अहंकार किसी तरीके से व्यक्ति का बदल जाए, मान्यता अपने आप में बदल जाए, तो जो है फिर बात बन सकती है। लेकिन ये मान्यता बड़ी जटिल चीज है, ये इतनी आसानी से नहीं बदल सकती। मान्यता बदलने के लिए अगर किसी की पहुंच है तो एक ही विधि विधान की है जिसको साधना विज्ञान बोला गया। साधना विज्ञान। साधना के अलावा अहंकार तक किसी की पहुंच नहीं होती है। कितना भी कोई ये कर ले, तभी तो कहते हैं आत्मा बहुत प्रवचन सुनने से नहीं मिलती है, बहुत जो है इससे नहीं मिलती है ना? बहुश्रुतेन और ये इसके बारे में ये कहा जाता है ना? आत्मा किससे मिलती है? अभ्यास से मिलती है, साधना से मिलती है, साधना से प्राप्ति होती है। अपनी मान्यता जो है साधना से प्राप्त होती है। साधना से ही व्यक्ति का अहंकार बदलता है। साधना कई तरीके की है। अब साधना के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, कई तरीके की साधना की पद्धतियां हैं, है ना? और गायत्री मंत्र का जो जप है वो एक प्रत्यक्ष साधना है। और कोई भी जप साधना की उतनी साधना के उसमें नहीं आता है। बाकी कोई मंत्र जप जो है उसको साधना की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। गायत्री मंत्र का जप जो है साक्षात साधना की पद्धति में, ऐसा मैंने नहीं कहा। आप चाहें तो गायत्री साधना का उद्देश्य में पढ़ के देख लीजिए। गायत्री मंत्र की साधना जो है प्रत्यक्ष अपने आप में साधन। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र जब करता है, श्रद्धा के साथ में करता है, श्रद्धा के साथ में, श्रद्धा जुड़ी हुई है। अब अपनी सांसारिक कामनाएं लेके बैठेंगे भगवान के पास में, भगवान ये पूरा कर दो पूरा कर दो, तो फिर फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा के साथ में अगर कोई व्यक्ति गायत्री साधना करता है तो उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होता है। बहुत सारे गायत्री साधक यहाँ बैठे, उनके अनुभव, उन्हें पता ही नहीं लगा कि 10 वर्ष का मेरा जीवन जो है पहले क्या था अब क्या हो गया। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने अपने जीवन में,
उम्र बढ़ने के साथ में तो आदत नहीं बदलती है। आप देख लें कि जो लोग जो है अपने बचपन में, युवा में जैसे थे, बुढ़ापे में भी वैसे ही रहते हैं, वही उनकी आदतें बनी रहती हैं। लेकिन गायत्री साधक की बदल जाती है। कैसे बदल जाती हैं? ये साधना विज्ञान काम करता है। अंदर अहंकार धीरे धीरे बदलने लगता है। अहंकार, जो हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, मैं ब्राह्मी चेतना का आधार हूँ, तत्सवितुर्वरेण्यम, उस चेतना को वर्ण करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः, ब्राह्मी चेतना का आधार हूँ, उस चेतना को वर्ण करता हूँ। वह चेतना रोम रोम में समाहित होकर मेरे भाव को बदल रही है। मेरे अंदर देवत्व जागृत हो रहा है। भर्गो देवस्य, देवत्व जागृत हो रहा है, मेरी मान्यता बदल रही है। मैं जो भी था, आज से मैं देवता बन रहा हूँ। देवस्य धीमहि, सद्गुणों को धारण कर रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य ये नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, धियो यो न प्रचोदयात्। मेरा उद्देश्य वह है, इस संसार को जो बढ़िया बनाने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। मेरा उद्देश्य ये है। गायत्री मंत्र केवल मान्यता के ऊपर काम करता है, ये अहंकार को बदल देता है। तो व्यक्ति धीरे धीरे साधना करता रहता है गायत्री मंत्र की। इस पे निष्ठा से किया गया जप कभी भी खाली नहीं जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र को ब्रह्मास्त्र प्रयोग बोला गया। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ में गायत्री मंत्र जप करता है, उसके जीवन में निश्चित परिवर्तन होता है। कहीं कोई दो राय है ही नहीं। हाथों हाथ, हाथों हाथ इसका रिजल्ट मिलता है। अभी आप कर लीजिए, आप देखिए आपका दिन कैसा बीतेगा। सुबह आप कर लीजिए उपासना, आप देखिए। जिस दिन नहीं करते हैं उस दिन देखिए कि मानसिक स्थिति कैसी रहती है, और जिस दिन कर लेते हैं उस दिन स्थिति कैसी रहती है। तो इसलिए साधना हम लोग को हमेशा करती रहनी चाहिए। 3 मार्ग हैं साधना के, है ना, जिसको हम पिपीलिका और जो है दादर और विहंगम मार्ग बोलते हैं। तो पिपीलिका मार्ग क्या है? जो हम लोग संध्या वंदन करते हैं, सुबह शाम का संध्या वंदन, उसको पिपीलिका मार्ग बोलते हैं। चीटी की तरीके से, है ना, उतनी सुबह शाम का जो है 3 माला का जो जप हम लोग करते हैं, उतने से अपना अस्तित्व बना रहता है। धीरे धीरे रेंग रेंग के अपन आगे भी बढ़ते रहते हैं। लेकिन बीच में जो अनुष्ठान किए जाते हैं, लघु अनुष्ठान किए जाते हैं, ये छलांग लगाने का मार्ग है। इसको दादर मार्ग बोलते हैं। जैसे मेढक छलांग लगाता है ना, तो छलांग लगा के बहुत सारी दूरी तय कर लेता है। चींटी धीरे धीरे तय करती है। तो ये मध्यम मार्ग इसको बोला गया अनुष्ठान का, है ना, जो ये करते हैं, ये वाला है। और उच्च स्तरीय साधनाओं में जो उच्च स्तरीय अनुष्ठान आते हैं, ये हमारा ये अभियान साधना है, उच्च स्तरीय अनुष्ठान है। ये गायत्री की, पंचमुखी गायत्री की साधना है। ये जो है जैसे 24 लक्ष्य का अनुष्ठान होता है, उसी प्रकार से जो है, उतना नहीं, लेकिन उससे उससे जो है ये मानना चाहिए कि उसके बाद में इसी का नंबर आता है, अभियान साधना का ही नंबर आता है। और इसके बारे में गुरुदेव ने इतना कहा है। अब हम इस सीधा चैप्टर को पढ़ेंगे, ताकि कोई भी कहीं पर भी इसमें से छूटे ना कोई भी पोर्शन। तो फिर अपन लोग चर्चा भी करेंगे, कोई डाउट होगा तो इस पर चर्चा कर लेंगे। तो गायत्री साधना का उद्देश्य तो सभी को लगभग लगभग मुझे लगता है कि मैंने जैसे जितना मुझे अनुभव, उसके आधार पर मैंने निवेदन करने का प्रयास किया। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अपन लोग फिर चर्चा कर लेंगे। अब देखिए, इसको एक बार सुन लेते हैं। गायत्री अभियान की साधना, ये पेज नंबर 279 पे है, भाग 2 में। गायत्री को पंचमुखी कहा जाता है ना। सही स्वरूप गायत्री का पंचमुखी ही है। हम लोग कितना भी कहें, कोई व्यक्ति अगर गायत्री मंत्र जप कर रहा है तो पंचकोशी साधना ही कर रहा है। वो पांचों कोशों की साधना कर रहा है, क्योंकि गायत्री जो है प्राण त्रायते सा गायत्री, गयान प्राण त्रायते सा गायत्री। जो प्राण का त्राण करती है। प्राण कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। तो 5 प्राणों को ही पंचमुखी गायत्री बोलते हैं। इसीलिए कोई भी अगर कुछ भी कर रहा है तो पंचमुखी गायत्री की ही साधना कर रहा है, पंचकोशी साधना ही कर रहा है। किसी को ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि पंचकोशी साधना कोई अलग तरीके की साधना है। ये गायत्री की ही साधना है, लेकिन आगे चल के इसमें और प्रखरता बढ़ती रहती है। तो देखिए, गायत्री को पंचमुखी कहा गया है। कई चित्रों में अलंकारिक रूप से 5 मुख दिए गए हैं। वास्तव में ये 5 भाग हैं। ओम 1, 2 भूर्भुवः स्वः, 3 तत्सवितुर्वरेण्यम, 4 भर्गो देवस्य धीमहि, 5 धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 5 भाग हैं। यज्ञोपवीत में 5 भाग हैं। 3 सूत्र, 14 मध्य ग्रंथि, चौथी मध्य ग्रंथि, और 5वीं ब्रह्म ग्रंथि होती है ना। 3 मध्य ग्रंथियां होती हैं, एक ब्रह्म ग्रंथि होती है, और 3 सूत्र होते हैं इसमें। तो 5 हो गए। ये 5 देवता प्रसिद्ध हैं, जिनकी अपन सुबह जो है ये करते हैं। ओम गणेश, विहारती भवानी हो गई, और प्रथम चरण ब्रह्मा, द्वितीय चरण विष्णु, तृतीय चरण महेश। ये 5 देवता गायत्री के 5 प्रमुख शक्ति पुंज कहे जाते हैं। गायत्री के 5 प्रमुख शक्ति पुंज हैं।
प्रकृति के संचालक 5 तत्व हैं, जीव के 5 कोश हैं, है ना, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, चैतन्य पंचक हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा। इस प्रकार की पंच प्रवृत्तियां गायत्री के 5 भागों में प्रस्फुटित, प्रेरित, प्रसारित होती हैं। इन्हीं आधारों पर वेद माता गायत्री को पंचमुखी कहा जाता है। गायत्री मंत्र के ही खुद 5 भाग हैं, तो गायत्री मंत्र का जप करने वाला भी पंचकोशी साधना ही करता है। इसलिए हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम लोग जो कुछ अलग से कर रहे हैं। अगर ये कुछ अलग से होता तो गुरुदेव ने जिस प्रकार से तंत्र विज्ञान जो है अपने शास्त्र में से निकाल के अलग कर दिया, उसी प्रकार से पंचकोशी साधना को भी निकाल के अलग कर देते। ये वही साधना है, ये गायत्री की ही साधना है। पौराणिक अगर आप ये फोटो देखेंगे कहीं और से, आप अपने यहाँ छोड़कर और कहीं और से आप फोटो खरीद के देखिए तो गायत्री 5 मुख से नीचे आपको मिलेगी ही नहीं। तो ये पंचमुखी गायत्री है। अभियान की विधि, अब देखिए विधि पे चर्चा करते हैं। 1 वर्ष में 5 लाख जब पूरा करने का अभियान। हाँ, पंचमुखी माता की उपासना एक नैष्ठिक अनुष्ठान है, नैष्ठिक अनुष्ठान निष्ठा से किया जाता है, जिसे गायत्री अभियान कहते हैं, जो 5 लाख का होता है। यह 1 वर्ष की तपश्चर्या साधक का उपासनीय महाशक्ति से तादात्म्य करवा देती है। मतलब साधक की नजदीकी बढ़ती जाती है। जिस प्रकार से हम किसी के नजदीक रहते हैं तो हमारा प्रेम उससे बढ़ता चला जाता है, दूरी में नहीं बढ़ता, नजदीकी में बढ़ता है। तो इस महाशक्ति शक्ति से ये अनुष्ठान तादात्म्य करवा देता है, तादात्म्य करवा देता है। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक की हुई अभियान की साधना अपना फल दिखाए बिना नहीं रहती है। ये गुरुदेव कह रहे हैं, अपना फल दिखाए बिना नहीं रहती है। जिन्होंने 1 वर्ष पिछले 1 वर्ष किया वो सभी को मालूम है कि उनकी साधना ने कितना ये फायदा किया। आप किसी के मुंह से भी सुन के देख सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल पक्की है। अभियान एक ऐसी तपस्या है जो साधक को गायत्री शक्ति से भर देती है। गायत्री शक्ति का मतलब श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा से भर देती है। फलस्वरूप साधक अपने अंदर बाहर चारों ओर एक दैवी वातावरण अनुभव करता है। अभियान की विधि, 1 वर्ष में 5 लाख जब पूरा करने का अभियान किसी भी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ किया जा सकता है। गायत्री का आविर्भाव शुक्ल पक्ष की दशमी को मध्य रात्रि में हुआ है, इसलिए उसका उपवास पुण्य दूसरे दिन एकादशी को माना जाता है। अभियान आरंभ करने के लिए यही मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। तो कल एकादशी, परसों एकादशी है, तो परसों हम लोग प्रारंभ करेंगे, तो कल संकल्प कर लेंगे शाम को। जिस एकादशी से प्रारंभ किया जाए 1 वर्ष बाद उसी एकादशी को हम लोग समाप्त करेंगे। तो फागुन मास की एकादशी शुक्ल पक्षी है, तो फागुन अगले साल भी हम लोग फागुन मास की जो एकादशी पड़ेगी शुक्ल पक्ष की, उसी में समाप्त करेंगे इसे। महीने की दोनों एकादशियों को उपवास करना चाहिए। पहली बात, उपवास में दूध, दही, छाछ, शाक आदि पदार्थ लिए जा सकते हैं। दूध, दही, छाछ, शाक आदि पदार्थ लिए जा सकते हैं, है ना। फल, दूध इत्यादि ये सब लिए जा सकते हैं। जो एक समय भोजन करके काम चला सके वे ऐसा करें। बाल, वृद्ध, गर्भिणी, कमजोर प्रकृति के व्यक्ति 2 बार भी सात्विक आहार ले सकते हैं। तो जो ये आहार बताया गया इसी कैटेगरी में, तो हम लोग को जो है फलाहार और रसाहार एकादशी वाले दिन ये करना चाहिए। उपवास के दिन पानी अधिक पीना चाहिए, पानी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। गुरुदेव ने साफ साफ कह दिया है। दोनों एकादशियों को 24 मालाएं जपनी चाहिए। साधारण में प्रतिदिन 10 मालाएं जपनी चाहिए। अब इसमें गुरुदेव ने कैलकुलेशन इसमें जो बनाया हुआ है ना, तो वो उसके अनुसार जो है ये है। लेकिन हम लोग एक ही कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं कि हम लोग जो है प्रतिदिन हमारा 15 माला जप करने से भी हमारा काम चल जाएगा। 15 माला जप करने से भी हमारा 5 लाख से ऊपर हो जाता है। लेकिन ये कैलकुलेशन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। 24 मालाएं एकादशी के दिन में, साधारण दिनों में 10 माला जपनी चाहिए। वर्ष में 3 संध्याएं होती हैं, 3 नौ दुर्गाएं पड़ती हैं। इन 9 दुर्गा में 24 हजार के 3 अनुष्ठान होने चाहिए। जैसे प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल को 3 संध्याएं होती हैं, वैसी वर्षा ऋतु परिवर्तन की संधियों में 3 नव दुर्गाएं होती हैं। वर्ष में ऋतु संधि में 3 नव दुर्गाएं होती हैं। वर्षा के अंत,
शीत के आरंभ में जो अश्विन शुक्ल होती है 1 से लेकर 9 तक, शीत के अंत में ग्रीष्म के आरंभ में चैत्र ये शुक्ल 1 से लेकर 9 तक होती है, ग्रीष्म के अंत में वर्षा के प्रारंभ में ज्येष्ठ शुक्ल को जो होती है 1 से लेकर 9 तक 3 नवदुर्गाएं होती हैं। दशमी गायत्री जयंती का पूर्णावती दिन होने से भी नवदुर्गाओं में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार 10 दिन की साधनाओं में 24 माला प्रतिदिन के हिसाब से 24,000 जप सकते हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 5 लाख जप पूरा हो जाता है। इस तरीके से हो जाता है। और अगर हम इसे 15 माला प्रतिदिन कर देंगे तब भी ये हो जाता है। तो ये आगे गुरुदेव ने इसमें कैलकुलेशन बताई हुई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार 5 लाख जब पूरे हो जाते हैं, 3 नवदुर्गाओं में काम सेवन, पलंग पर सोना, दूसरे व्यक्ति से हजामत बनवाना, चमड़े का जूता पहनना, मध्य मांस का सेवन आदि बातें विशेष रूप से वर्जित हैं। तो ये 3 नवदुर्गाओं की बात की गई है कि 3 नवदुर्गाओं में तो कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन और जो है पलंग पर सोना इत्यादि जो है नीचे जमीन पर बिस्तर लगा के और हजामत इत्यादि दूसरे से बनवाना, दूसरे की सेवा लेना, ये जो है इसमें निषिद्ध बोला गया है। शेष दिनों में सामान्य जीवन क्रम रखा जा सकता है ना। बाकी जितना हम अपनी तरफ से तपश्चर्या कर सकते हैं उतना हम लोगों को करना चाहिए, ताकि सामान्य जीवन क्रम इसमें चलता रहता है। उसमें किसी विशेष तपश्चर्याओं का प्रतिबंध नहीं है ना, प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो ये हो कर सकते हैं। महीने में एक बार शुक्ल पक्ष की एकादशी को 108 मंत्रों से हवन कर लेना चाहिए। ये पक्ष हम लोगों का पिछली बार छूट रहा था, तो हम लोग प्रयास यही करेंगे कि अब महीने में एक बार जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हुआ करेगी उसमें 108 माला का हम लोग 108 मंत्र का हम लोग हवन किया करेंगे महीने में एक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर। हवन की विधि गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग में दी जा चुकी है। अभियान एक प्रकार का लक्ष्य वेद है ना। लक्ष्य वेद का मतलब क्या होता है कि जो तीर छोड़ा जाए सीधे लक्ष्य पे ही जाके लगे, इधर उधर ना लगे, है ना। लक्ष्य वेद है बिल्कुल वही सटीक। इसके लिए किसी पथ प्रदर्शक एवं शिक्षक को नियुक्ति आवश्यक है, जिससे कि बीच बीच में जो अनुभव हो उनके संबंध में परामर्श दिया जाता रहे। कई बार जबकि प्रगति में बाधा उपस्थित होती है तो उसका उपाय अनुभवी मार्गदर्शक से जाना जा सकता है। तो इसके लिए जो ये फॉर्म वगैरह भरे गए हैं तो उसमें हम लोग संपर्क में रहेंगे, है ना। तो आपस में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। गुरुदेव का साहित्य भी है, तो अगर कोई दिक्कत आएगी तो गुरुदेव के साहित्य से हम लोग समाधान भी खोज लेंगे और आपस में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। किसी भी कोई दिक्कत आए इसमें तो वो जो है, और हम लोग भी अपनी तरफ से व्यवस्था बनाएंगे। अभी तक लगभग 36 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ये था कि 24 लोग करें, लेकिन 36 लोग इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो बहुत ही सराहनीय है। और भी लोग इसमें अपना जो है ये कर रहे हैं। देखिए ये अद्भुत प्रयास है। ये जो है संधि काल की वेला चल रही, जितनी तप तपश्चर्या हम लोग कर पाएंगे उतना ही इस समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शुद्ध होकर प्रातः साय दोनों समय जब किया जा सकता है, दोनों समय किया जा सकता है जब, ठीक है। प्रातः काल उपासना में अधिक समय लगाना चाहिए, संध्या के लिए कम भाग छोड़ना चाहिए। जबकि समय मस्तक के मध्य अथवा हृदय में प्रकाश पुंज गायत्री का ध्यान करते रहना चाहिए। ये हमें करते रहना, हम लोग करते भी हैं। सुबह सुबह हम लोग जो है ये निर्देश भी सुनते हैं, निर्देश देते भी हैं कि जब करते समय जो है सविता के प्रकाश का ध्यान करें, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो है इससे प्रकाशित हो रहे हैं, है ना। तो ये हमें ये करते रहना चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है, सुबह हम लोग 10 माला जब कर लेते हैं, 5 माला शाम को कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बटा हुआ है ऐसे करके। साधारणतः 1 घंटे में 10 माला जपी जा सकती है। यही कैलकुलेशन हम लोग लेके चलते हैं, सुबह 10 माला का और शाम को 5 माला का। अनुष्ठान के दिनों में 2.5 घंटे प्रतिदिन, साधारण दिनों में 1 घंटा प्रतिदिन उपासना कर लेना कुछ विशेष बात नहीं है ना। तो इसमें इसलिए लिखा गया है 1 घंटा। बाकी दिनों में जिनकी काम की व्यस्तता ज्यादा होती है तो संडे में अधिक कर ले, तो संडे में 15 माला का रखा जाता है। एकादशी में और थोड़ा सा अधिक कर लें, महीने में 2 बार पड़ती है, संडे को 15 दिन कर लें, बाकी दिन 10 दिन करें, 10 माला करें। तो हम लोग
जो हमारा रूटीन बना वो उसमें जो है 15 माला हम लोग सहजता से कर ही पा रहे हैं। सूतक यात्रा बीमारी आदि के दिनों में बिना माला के मानसिक जप चालू रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि जो है यात्रा में है और इसमें सूतक में है तो ये क्या करें, तो फिर घड़ी रख लें और मानसिक जब अपना शुद्ध होकर बैठ जाए, है ना। अगर शुद्ध कपड़े की व्यवस्था है या कुछ वैसा है तो पहन लें और शुद्ध होकर बैठ जाए, अपना शुद्ध स्थिति में बैठ जाए और अपना जो मानसिक जप करते रहें। जिस समय अपन ने जप का समय बनाया है या फिर जो भी समय मिले मानसिक जब घड़ी रख के करते रहे, माला का प्रयोग ना करें उसमें। जितने दिन साधना छूट जाने पर, किसी दिन साधना छूट जाने पर उसकी पूर्ति अगले दिन की जा सकती है, तो अगले दिन कर सकते हैं उसकी पूर्ति। फिर भी यदि वर्ष के अंत में कुछ जप रह जाए तो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि उतने मंत्र अपने लिए किसी से उधार जपाए जा सकते हैं, है ना। उधार भी लिए जा सकते हैं, किसी से भी लिए जा सकते हैं। अगर पत्नी है साथ में, भाई है, बहन है या कोई भी उधार ले ले तो सुविधाजनक लौटा दिए जाए। जितना उनसे लिया जाए उतना उन्हें जो है जब करके बाद में वापस लौटा दिया जाए। इस प्रकार हवन आदि की कोई असुविधा पड़े तो वह इसी प्रकार सहयोग के आधार पर पूरी की जा सकती है। किसी साधक की साधना खंडित न होने देने एवं संकल्प पूरा कराने के लिए अखंड ज्योति से भी समुचित उत्साह पद प्रदर्शन तथा सहयोग मिल जाता है। तो उस समय अखंड ज्योति संस्थान था मथुरा में, तो गुरुदेव से पत्र लिखकर तो गुरुदेव उसी के अनुकूल समाधान बता दिया करते थे। अभियान 1 वर्ष में पूरा होता है ना। साधना की महानता को, अब देखिए ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको बहुत ध्यान से सुनो। साधना की महानता को देखते हुए इतना समय कुछ अधिक नहीं है। इस तपस्या के लिए जिनके मन में उत्साह है ना, उन्हें इस शुभ उन्हें यह शुभ आरंभ तो कर ही देना चाहिए। उन्हें यह शुभारंभ तो कर ही देना चाहिए। आगे चल के माता अपने आप संभाल लेती है। शुभारंभ तो कर ही देना चाहिए, आगे माता संभाल लेती है। यह निश्चित है कि शुभारंभ का परिणाम भी शुभ होता है। बहुत सारे अभी बीच में अनुभव अभी ले रहे थे बहुत सारे भाइयों बहनों का, तो उन्होंने कहा कि जब 1 वर्ष की साधना आप लोग संकल्पबद्ध होकर कर रहे थे तो कोई ऐसी शक्ति थी जो हमारे पीछे पड़ी रहती थी कि हमें अपना संकल्प पूरा करना। लेकिन अभी बीच का जो गैप हुआ तो उसमें ढिलाई आ गई। उसमें जो है देखिए जो लोग निष्ठा से जुड़े हैं वो तो कर ही रहे हैं नियमित रूप से, है ना। अपना जो है इसमें आनंद जी भाई साहब है और शंभू प्रसाद जी है, मनोज भैया हैं और बहुत सारे अपने किशनगंज से लोग हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो है निष्ठा से उतना उतना रोज कर रहे हैं क्योंकि उतनी रोज की खुराक की आवश्यकता है। लेकिन संकल्प के साथ में अब इसमें लिखा है कि माता पूरा करा ही लेती है। एक बार माता के सामने संकल्प कर लिया, है ना, तो माता माता करवा देगी। माता जो है प्रेरणा के रूप में अपनी शक्ति देके सामर्थ्य देके जो है पूरा करवा देती है। और इसको महान बताया है। साधना की महानता को देखते हुए देखिए महानता महानता किस बात में, इस बात में कि गायत्री की चेतना से अपना तारतम्य बैठ जाता है। तारतम्य क्या बैठ जाता है, यहाँ से फिर जो दिशा निर्देश मार्गदर्शन होता है, इसको ये कहते हैं कि सूक्ष्म जो वाणियां होती हैं हमारी परावाणी पश्यंती वाणियां, वो सारी की सारी जो है व्यक्ति वो सारी की सारी उसकी प्रखर हो जाती है। और उसके अंदर जो है धीरे धीरे जो वैदिक ज्ञान है वो उसके अंदर आवृत्त उसके अंदर आने लगता है। प्रश्न धीरे धीरे सारे खत्म होने लगते हैं क्योंकि गायत्री खुद, जहां पर गायत्री रहेगी वहां प्रश्न रह नहीं सकता। तो प्रश्न सारे धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगते हैं, आत्मबल बढ़ने लगता है। आत्मबल बढ़ता है, बड़ी से बड़ी परेशानी से व्यक्ति घबराता नहीं। तो ये इस प्रकार की ये अभियान की साधना, इसको हम लोगों ने पहली बार जब किया था तो हम लोगों ने पति पत्नी ने दोनों साथ साथ किया था। इसके अद्भुत परिणाम आए थे। 2018 में ये साधना हम लोगों ने की थी, तो अद्भुत परिणाम आए थे, बहुत बढ़िया। पति पत्नी दोनों लोग साथ मिलके कर सकते हैं तो अति उत्तम है, बहुत बड़ी, एक से एक मिलके 11 हो जाते हैं। और नहीं है तो अकेले अकेले भी करेंगे तब भी उसमें जो है पुण्य फायदा तो मिलता ही है। ये बहुत ही
जबरदस्त है। इसके बाद बड़ी तेजी से आत्मिक प्रगति हुई। देखिए, ये केवल जप नहीं है, हम लोग केवल इसको जप न माने, इसको माने कि हमारे संस्कारों के परिमार्जन के लिए हम लोग उस विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, जहां से हमारा अहंकार बदल रहा है। हमें उतना सजगता, उतना भाव, उतना विचार हमें इसमें लगाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर नकारात्मक सोचने लगे तो धीरे धीरे टेंशन, डिप्रेशन में चला जाता है, और नकारात्मक सोचते सोचते आत्महत्या भी कर लेता है। तो क्या सकारात्मक सोच के हमारा अंतःकरण परिवर्तन नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर 1 घंटा माता के उसमें हम लोग बैठेंगे, उनके सानिध्य में बैठेंगे, उनके प्रकाश में बैठेंगे, तो जन्म जन्मांतर के हमारे कुसंस्कार भस्म होते जाएंगे। तो ये अद्भुत साधना है, इसको हमें सभी को करना चाहिए। और जब तक मौका मिले, जब तक सभी में उत्साह बने रहेगा, हम लोग करते रहेंगे। और जो हम लोग उच्च स्तरीय साधना कर रहे हैं, उसके लिए आधार है, ये प्राण बल है। कहते हैं ना, रॉकेट में जो है फ्यूल की अलग अलग क्लास होती है। एक क्लास जो होती है उसको एक कक्षा पार करा के वो जो है वहां तक छूट जाती है ना, वो फ्यूल छूट जाता है। फिर उसके बाद दूसरा फ्यूल चालू हो जाता है, फिर वो एक कक्षा पार करवा देता है, फिर छूट जाता है। ये अभियान साधना हमारी उच्च स्तरीय साधना जो पंचकोशी साधना कर रहे हैं, उसके लिए फ्यूल का काम करती है। हमारा उत्साह कभी ठंडा नहीं पड़ता है, हम लोग उसी उत्साह, दूने उत्साह से लगे हुए हैं। जितने परिणाम लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 साल में, उतने उतने परिणाम 1 साल में लोगों को मिल गए। ये किसका है? ये जो है उसी, क्योंकि कोई भी साधना का आधार जो है गायत्री मंत्र ही होता है। इसके बिना कोई साधना नहीं हो सकती। इसलिए गायत्री मंत्र, जप और सविता का ध्यान, ये हमारे देश में हमेशा बना रहना चाहिए। तो फिर साधना में बड़ी तेजी से प्रगति होती है, और अभी हो भी रही है। तो ये जो है एक मोटा मोटा बताने की बात थी। तो जितना मुझे मालूम था मैंने निवेदन करने का प्रयास किया है, गुरुदेव की बातों को आप सभी तक एज इट इज पहुंचाने का प्रयास किया है। अब कोई प्रश्न बनता हो तो हम लोग उसमें चर्चा कर लेते हैं जी। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है और जिनमें उत्साह उठ रहा है, तो घबराएं नहीं, भर दें उसको और लग पड़े जो है ना। ये बिल्कुल एकदम इसी तरीके से पुण्य पुरुषार्थ वाली बात है जी। धन्यवाद भैया मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद। आदित्य भैया, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके पूछिए अपनी भैया प्रणाम। प्रणाम। भैया मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा सा बहुत वैसा प्रश्न है, मतलब तभी मैं पूछ रहा हूँ कि 2 लोग मिलके मंत्र जैसे 15 माला जप करना, उसको बांट सकते हैं आपस में? देखिए, वो तो ठीक है, बांट लीजिए, है ना। तो आधा आधा लाभ मिल जाएगा, पति पत्नी दोनों मिलके करेंगे तो बांट लें, बांट के भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन पूरा लाभ तो उसमें पूरे में मिलता है। लेकिन फिर भी अगर ये नहीं बन पा रहा तो दोनों लोग मिल के कर लें, है ना। कुछ ना कुछ तो बात बनेगी इससे भी। ठीक है भैया। हाँ। और वैसे भी देखिए, इसमें जो हम लोग का रूटीन है, वो रूटीन इस तरीके से बनाएगा कि ये बड़ी सहजता से पूरी हो जाती है। और फिर भी अगर ये बात है तो हम लोग मिलके भी कर सकते हैं, पति पत्नी आपस में मिलके कर लें। कि पिछली बार मैंने क्या किया सिर्फ मुझे मालूम है। ठीक है। हाँ, जो कोई बात नहीं। तो देखिए, बहुत सारे इसमें है। तो इसमें अगर मान लो 100 नंबर, तो किसी को 100 में से 50 मिल गए, किसी को 100 में से 60 मिल गए, किसी को 70 मिल गए, कोई 100 में से 80 तक पहुंच गया, है ना। कोई 100 में से 90 तक पहुंच गया, कोई 100 में से 100 ले गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेकिन किया तो सही ना, पुरुषार्थ तो किया। इसलिए पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, हमें करते रहना है। ठीक है भैया। ठीक है भैया भैया। ये इस बात से नहीं कि हमसे हो नहीं पाया था तो अब कैसे होगा, है ना। तो अपना वो नहीं जाने देना। जब तक ये संकल्प कीजिए, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम करते रहेंगे। वही संकल्प तो मोटिवेशन है भैया। हाँ बिल्कुल जी। भैया ये ठीक है। बांटने वाला चीज ना बताया ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपने बांटने वाला चीज बता दिया, हमारे घर में भी समस्या खड़ी हो गई। करिएगा, हमें मेरा आप कर लीजिएगा। तो ये बांटने वाला गुरुजी हमको देखिए, लगता है बांटने वाला, इसमें गुरुदेव ने बांटने वाली बात नहीं बताई, इसलिए मैं खुद श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, अच्छा है ना। जी जी। इसमें अब उसमें देखिए, अब कोई समाधान नहीं है। तो इसमें ये बात जरूर लिखी हुई है, किसी उधार ले ले, जी है ना। जी जी।
अगर ये बांटने वाली बात होती तो गुरुदेव जरूर इसमें लिख देते। जी तो अब उधार नहीं लेने हो पर पा रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है जी ना। उधार तो लेने पहले पर बांट तो के कर लें, दूसरी बार खुद अकेले कर लें। जी जी, उधार लेने पर तो फिर सदाना भी पड़ेगा ना उसको भैया। हाँ वापस देना पड़ता है। भैया वो वापस ऐसे ही करना करना होगा, एक दिन 15 हम कर, एक दिन 30 हम कर लेते हैं, एक दिन 30 आप कर लो। नहीं नहीं, उसमें ऐसा रहता है दीदी कि ठीक जैसे है। हमारी पूर्णाहुति का समय आ गया, है ना, और पूर्णाहुति का समय आ गया, अब जो है जब हमारा बचा हुआ है, मान लो 15 दिन बचे हैं, और जब हमारा 1 महीने का बचा हुआ है, तो 15 दिन जो है साथ में एक और व्यक्ति लग जाए तो दोनों लोग मिलके 15 दिन करेंगे तो 1 महीने का जब पूरा हो जाएगा। तो ऐसे करके पूर्णाहुति हमारी हो जाएगी, और बाद में जो है जितना जब 15 दिन का आपने दूसरे से लिया है उतना करके उसको वापस लौटा दें। नहीं वैसे भी भैया अगर हम थोड़ी सी व्यवस्था बना के चलें तो 15 तो करनी ही है, 2 माला हर रोज भी एक्स्ट्रा करेंगे तो कम नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कम पड़ेगा। देखिए इसमें ज्यादा ही हो जाएगा। जी 15 तो हम ये कर रहे हैं, 15 माला हम कर रहे हैं, तो अब देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन अगर हम लोग ये इसमें ये करते हैं तो 15 माला करते हैं, 15 माला के बाद अगर 24-24 हजार का अनुष्ठान भी करते हैं तो ये काफी 5 लाख से भी ऊपर निकल जाता है ये, है ना। उस हिसाब से जो है अगर बीच में कुछ थोड़ा बहुत कम भी रहता है तो उसके हिसाब से हम लोग जो है उसको कॉम्पनसेट कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि अगर एक में जो है ये होती हैं तो 15 माला हमारी, अगर इसको 365 दिन हम लोग मान के चलते हैं इसको, तो 365 दिन में अगर 15 माला हमने की तो ये करीब करीब हमारा जो है ये 5,47,000 के आसपास बैठ जाता है, 5,47,500 बैठ जाता है ना। और इसमें भी जो है उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, जो इसमें जो है इसमें 30 माला होता है, तो 30 माला के हिसाब से आपकी 8 दिनों की जो है ये इतनी माला और आगे बढ़ गई, है ना। तो मतलब 15-15 हजार 45,000 और आगे बढ़ गया, तो ऐसे करके 5,80,90,000 के आसपास बैठ जाता है जी। भैया मंत्र लेखन भी तो कर सकते हैं हम लोग। हाँ दीदी मंत्र लेखन भी कर ले। उससे भी तो हमारी जप पूरी हो सकती है। वो बात ठीक है बिल्कुल दीदी, है ना। तो उसमें जो है देखिए यहाँ पे गुरुदेव ने जप के बारे में बताया हुआ है, उसमें ऐसा करें कि थोड़ा सा मंत्र लेखन रिप्लेस कर लें, है ना, 1 या 2 पेज मंत्र लेखन कर लें, है ना। जी 2 पेज 2 मंत्र पेज। लेखन, 2 पेज हो गया, 6 माला के बराबर हो गया, बाकी 9-10 माला आप कर लीजिए, जी है ना। तो इसमें जो है ये मंत्र लेखन में कभी कभी डिस्टर्बेंस आने लगता है। जी डिस्टर्बेंस इस तरीके से, हम लोग मंत्र लेखन कर रहे हैं तो कभी कभी बात भी कर लेते हैं आपस में, कभी किसी से कोई चर्चा कर ले, कोई बोल रहा है हमारे आसपास या कुछ हो रहा है ना, तो वो भी करते रहते हैं, तो ये डिस्टर्बेंस आता है। लेकिन जब हम लोग बैठते हैं तो आंख बंद करके बैठते हैं बिल्कुल एकदम, क्योंकि यहाँ पे तादात्म्य होने की बात है। जी जी तो अगर मंत्र लेखन उस भाव से हम कर पा रहे हैं कि बिल्कुल जप की तरीके से, और पूरा हमारा क्लोज एनवायरनमेंट है और उस समय कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो मंत्र लेखन को हम लोग जप से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से ये इतना नहीं बन पाता। हमने जनरली देखा है लोग काम करते रहते, बात भी करते रहते, मंत्र लेखन भी करते रहते हैं जी। जी। धन्यवाद भैया। जी प्रेम धन्यवाद। दीदी आप अन्य रखें। जी प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। देखिए मंत्र लेखन करते हैं, जब उसमें तन्मय होकर अगर मंत्र लेखन करेंगे तो उसमें इतना आनंद आएगा ना, रस आएगा ना, और मन उसमें इतना भींग जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि मंत्र लेखन कितना आनंददायी है। वैसा करने पर तब आनंद आएगा। हाँ दीदी, लेकिन इतना तन्मय जनरली जो है हमने देखा है, इतना तन्मय लोग हो नहीं पाते हैं। अगर इतनी तन्मयता बन जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। हो पाती, बात सही है। मन हाँ। उकत जाता है, मन उकत जाएगा जब उसमें तन्मय मन, अगर जानिए कि आनंद आने लगा खूब उसमें, खूब तन्मय हो गया, आनंद आने लगा, तब जानिए कि मंत्र में शक्ति आ गई। हाँ हाँ, तो फिर जो है देखिए हमें तन्मयता लानी है, कोई भी माध्यम से तन्मयता आ जाए, क्योंकि यहाँ पे तादात्म्य होने की बात कही गई है ना। जी जी तो जिस भी इसी तरह। माध्यम से हमारी तन्मयता बन रही है, अगर जब से अधिक इसमें बन रही तो ये कर लीजिए जी। इसमें भैया मंत्र लेखन में अगर पूजा जहाँ हम लोग करते हैं वहां अगर देखिए ध्यान ऐसा भी करके है करें कि सभी तब से एक छोटा सा निवेदन है, हाँ, बहुत सारे एक एक करके बात रखते जाएंगे अपनी सब लोग। सभी को मौका मिलने दें।
जी, आज ऐसा अनुभव हुआ हमको कि लगा कि गुरुदेव अगर आप जीवन में नहीं मिलते, अगर ऐसा साधना नहीं मिल पाता, हम लोग कितना खड्डा में रहते, कहाँ गिरे हुए रहते, कितना दुख में रहते कि आज कुछ समझ नहीं आता। लेकिन गुरुदेव मिल करके आप हम लोग को कहाँ तक पहुँचा दिए, कितना आनंदमय जीवन, शांतिमय जीवन बना देते हैं। अभी हो रहा है, शुरुआत है, दीदी अब दीदी आगे पहुंचने का भी अपना लक्ष्य बना हुआ है। तो दीदी गुरुदेव अगर यह साधना नहीं चलाते, अगर यह मंत्र से यहाँ आके नहीं। प्रेम दीदी अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी। हाँ दीदी, बिल्कुल सभी भैया बिल्कुल, ये दीदी को गुरुदेव सादर का बड़ा ही प्रणाम। सौभाग्य है ना, हम लोग को ये मिला जी है, तो जी, इसलिए मैं बिल्कुल यही सौभाग्य है। है कि नहीं गुरुदेव मिले रहते तो यह साधना नहीं होता। हम खोज रहे थे कि उच्च स्तरीय साधना कहाँ मिलेगा, लेकिन यह बात सही है, जो आत्मा के खोजने के लिए जो खोजता है उसको जरूर वह मिल जाता है, बिल्कुल ठीक जैसे भी दीदी, वह बिल्कुल, मिल बहुत बहुत जाता है। आभार। बहुत सुंदर आपका अनुभव है। तो जी, अभी यह क्योंकि बहुत। प्रश्न खूब है इसमें, हैंड खूब है, तो हम लोग जो है संक्षिप्त में अपनी बात रखते जाएंगे। अनुभव की चर्चा के लिए हम लोग अलग से रखेंगे क्लास, जी लेकिन अभी जी हम लोग भैया प्रश्न पे, प्रणाम। जी दीदी जी धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत आभार आपके अनुभव के लिए। जी प्रेमलता दीदी। दीदी अनम्यूट करें अपने आप को। चलिए, जब तक प्रेम दीदी अनम्यूट नहीं हो पा जी रहे हैं। जी जी दीदी, जी सभी भैया दीदी को सादर प्रणाम। प्रणाम। जी, मैं कहना चाहती हूँ यही कि मैं भी ये साधना बस सिर्फ किन्हीं के कहने से नहीं, बस गायत्री महाविज्ञान पढ़ी थी और उसी को पढ़ने से मन में उमंग उठा था। तो कोरोना काल के पहले ही मैं एक बार की थी, तो मुझे नहीं पता था कि यही साधना है। इस बार फिर होने जाना रहा है, तो मैं 10 माला रोज प्रतिदिन किया करती थी और एकादशी के दिन जो 20 माला शायद करने का है, तो उतना करती थी। तो एक जी, साल की थी दीदी, बहुत ही अच्छा, तो बहुत ही लगा था, ये बात तो सही है बिल्कुल। निवेदन है कि और अनुभव के लिए लेकिन हाँ, बिल्कुल अनुभव तो है हमें। प्रेम मैं दीदी, बहुत अच्छा जी। प्रेम दीदी एक सेकंड और बात है ना, सुनिए। अभी अभी सुनिए मैं दीदी, करना एक चाहती सेकंड हूँ, बस मैं बात। दीदी ना एक, सोच रही हाँ हूँ कुछ कि कहना चाह रही सामूहिक थी। हो रहा है तो मैं भी हाँ करूंगी, तो आप ना रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म हम ग्रुप में डाल देंगे, तो मैं भी करना चाहती हूँ दीदी। मैं कल तक तो असमंजस में थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं भी करना चाहती हूँ। गुरुदेव हमको जी, अंदर से बोल रहे हैं हम करें। जी बहुत बहुत जी धन्यवाद। दीदी, धन्यवाद दीदी, निवेदन प्रणाम, है, जय कल से चूंकि हम साधना का संकल्प लेंगे, तो जी। उस साधना के विषय में हमारी कोई जिज्ञासा है, किसी तरीके का कोई कोई भ्रम है, नहीं दीदी, कुछ मैं एक बार कर चुकी हूँ ना, और गायत्री महाविज्ञान में मैं पढ़ी भी हूँ बहुत अच्छी तरह से, तो कुछ पूछना चाहते हैं, तो उस पर आज हम बात करेंगे। हाँ दीदी, हम लोग ठीक है दीदी, प्रेमलता दीदी, हम लोग फॉर्म डाल देंगे, आप भर दीजिएगा दीदी, है ना? ठीक है, जी ओके। अनुभवों के लिए हम लोग बीच बीच में मिलते रहेंगे, तो आज जो जिज्ञासाएं हैं उन पर बात कर लेते हैं, ताकि कल हम लोग पूरे तन मन धन से उसमें समर्पित हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। सुषमा दीदी, अगर कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा रखें। प्रणाम भैया जी, सभी साधकों को प्रणाम। मैं कहना चाहती हूँ दीदी कि जी मैं मंत्र जाप जो करना है उसमें मैं स्वाध्याय को इंक्लूड कर सकती हूँ कि नहीं? दीदी, स्वाध्याय एक अलग विषय है, मंत्र जप अलग विषय है, बाकी अमन भैया बताएंगे। जी। हाँ और दीदी, मंत्र लेखन का, दोनों का। हाँ तो देखिए, मंत्र लेखन को तो हम बहुत हद तक इसमें जप में इंक्लूड कर लेते हैं, अगर हमारी वही तन्मयता जप जैसी बन जाती है उसमें, है ना? जी जी भैया। तो लेकिन स्वाध्याय का विषय अलग है ना जी दीदी? और स्वाध्याय का विषय नहीं, जबकि गुरुदेव से जो हम लोग ये करते हैं, गुरुदेव की आवाज में भी जो गायत्री मंत्र जप करते हैं, वो भी जी विषय अलग हो जाता है ना? नहीं तो बड़ा इसमें कैलकुलेशन बड़ा अच्छा बैठ जाता है कि एक मंत्र 1000, तो वो जी 24 की तो 24,000 है ना, तो बड़ी जल्दी पूरा हो जाएगा। जी तो जी जी इसमें उपांशु जप की बात कही गई है ना? तो जी इसीलिए गुरुदेव ने यहाँ माला की बात लिखी है, इतना करने की, तो स्पष्ट मार्गदर्शन है यहाँ पे गुरुदेव का। तो जी हम लोग जो है उपांशु जप को ही यहाँ जप मान के चलेंगे जी। जी जी। तो सुबह में कम करके शाम में ज्यादा कर सकती हूँ भैया, क्योंकि सुबह में टाइम उतना नहीं रहता है मेरे पास।
बिल्कुल ऐसे ही कर लीजिए दीदी। आप तो टाइम से जुड़े आती हैं, वैसे आप रोज सुबह समय से जुड़े आते हैं आप उसमें। रहते हैं दीदी, रहते हैं भैया जी, लेकिन अभी बाबूजी का भी क्लास करना जरूरी मेरे को लग रहा है, तो वहाँ करती हूँ क्लास, फिर बाबूजी का ही योगा करती हूँ, उसके बाद फिर अपना अपने सिरे से फिर मैं पूजा हवन सब करती हूँ भैया। ठीक है दीदी, तो जब भी आपको समय मिले तो आप उसके अनुसार कर लीजिए, है ना। खाना तो खाने के बाद कर सकती हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, शाम को क्योंकि भी कर दवा, सकते हैं। जी भैया स्वस्थ रहती हूँ तो दवा लेना रहता है, इसलिए हाँ मैं नहीं, पूछ। दवा खाइए, खूब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और शाम को समय मिले शाम को कर लीजिए, आपको दिन जी में जो है वो अपने अनुसार करना है ना। जी भैया, तब तो मैं कर जी सकती हूँ, संकल्प ले सकती हूँ भैया। हाँ, बिल्कुल जैसे बिल्कुल करा दीजिए। सुबह मेरा जी 3 माला कहीं आज से नहीं, 1995 से कंटिन्यू हूँ भैया, 3 माला सुबह का। हाँ ठीक है दीदी, आप करते रहें, है ना। तो जो है हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, दिन में कभी भी कर लीजिए। और ठीक है। नवरात्रि में भैया मैं मंत्र लेखन ही करती हूँ, माला 3 ही करती हूँ, मंत्र लेखन में तन्मयता के साथ करते रहती हूँ। ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी मनीषा दीदी अनम्यूट करके धन्यवाद भैया। एक जिज्ञासा हो तो रखें। मनीषा दीदी शायद नहीं है। शोभा दीदी, जी मनीषा जी प्रणाम सभी साधकों को। प्रणाम दीदी। भैया मेरा प्रश्न ये था कि हम तो 2 बार ही नवरात्रि करते हैं एक साल में, तो उसके हिसाब से हम कितनी माला पर डे करें? 15 माला का जो काउंटिंग है ना दीदी, ये सबसे बढ़िया जी काउंटिंग है। हाँ, ये सुबह तो दस मेरा चलता है। हाँ जी, 15 में कर सुबह हम सकती लोग हूँ। हाँ, सुबह हम लोग कल हम रूटीन की चर्चा करेंगे। तो जी सुबह हम लोग 4:55 से जुड़ के, और ये जो 5:55 तक हम लोग ये करते हैं, है ना। तो एक एक हमारा घंटा इधर हो जाता 10 माले का, जी और इसके बाद में 5 माला जो है हम लोग शाम शाम को को कर। कर लेते हैं। तो जी जी 15 माला हमारी पूरी हो जाती हैं। तो और फिर 2 नवरात्रि उसमें हो जाएंगे भैया। 2 नवरात्रि तो हमारा एडिशनल एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। जी जी ठीक है भैया, धन्यवाद। शोभा दीदी अनम्यूट करके अपनी जिज्ञासा या प्रश्न है तो रखें। प्रणाम सभी को। भैया मेरी जिज्ञासा बहुत उमंग दे रही है, अच्छा लग रहा है, मैं भी सोच रही हूँ करूँ, लेकिन बस ये आप मुझे थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। मतलब थोड़ा वर्किंग भी है, बाहर का बिजनेस भी, घर का, तो इसको कैसे मैनेज कर पाऊंगी, क्या मैं कर पाऊंगी इसको? दीदी व्यवस्था आप बना पाएंगे, ऐसा कोई मतलब आप टाइम मैनेजमेंट दीदी आप ही को देखना है। सुबह दोपहर शाम 3 बार हम लोग करते हैं, और जैसे सुबह जो भी भैया ने बताया जैसे कभी हाँ कम रह जाए, बाहर जाना हो, नहीं हो पाए, तो क्या किया जाए फिर? तो अगर जब जिस दिन आप घर पे हैं और आपके पास समय है, उस दिन थोड़ी माला अधिक कर लीजिए, ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मतलब जैसे लहसुन प्याज का ऐसा कुछ वैसे तो पाबंदी नहीं है खाने वाने का ऐसे? और दीदी वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर हम बच सकते हैं तो ठीक है, पर नवरात्रों में तो कम से कम हम नहीं ऐसे नहीं, वो तो करते हैं ये ना, हम तो खाली बच्चे नहीं मानते ना, स्पेशल नहीं बना सकते फिर। जी अमन भैया, दीदी की जिज्ञासा है कि अनुष्ठान के दौरान लहसुन प्याज, क्योंकि परिवार है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, तो अपना जो है खुद नवरात्रों में नहीं खाते, नवरात्रों में नहीं खाते हम लोग। जी तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। बाकी क्रम में अगर आप साथ में रख सकते हैं, जितना रख सकते हैं उतना ठीक है। तो ठीक है, अगर नहीं घर पे बात बन पा रही है तो आप जो है उसको लेटते रहिए। कम से कम ये कर सकते हैं कि बाहर का कुछ ना खाएं इस दौरान, जो है ना, वो अवॉइड नहीं करें। खाते। अगर ठीक बहुत ही मतलब ये हो जाएगा तब जो है। ठीक भैया, धन्यवाद। विभा दीदी अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी भैया प्रणाम। दीदी आवाज कम आ रही है आपकी। अच्छा जी अब ठीक है। जी भैया प्रणाम। हमारे अंदर ये सवाल चल रही है, जब साधना के लिए तो उतना नहीं सोचना है, और सुबह का टाइम तो हम अपने हिसाब से कर लेंगे, उसके लिए नो टेंशन। लेकिन अब हमें ये जानकारी लेना है भैया, आप बोले कि अगर हम किसी के बदले गायत्री मंत्र जप रहे हैं तो उसका वो कर्ज हो जाएगा। तो हमारे अंदर ही, क्योंकि हम अपने परिवार के लिए भी अलग से माला जपते हैं, हम 4 फैमिली है ना, तो चारों का अलग अलग से जपते हैं, तो इसका हम कर्ज कैसे चुकाएंगे, वे कैसे कर्ज चुकाएंगे?
दीदी कर्ज नहीं होता है, देखिए गुरुदेव ने कहा है 3 माला का मतलब एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए, एक समाज के लिए, है ना। ये तो अनुष्ठान में है कि अगर किसी परिस्थिति में आपका अनुष्ठान पूरा नहीं हो रहा है तो आप उधार ले लें और फिर बाद में लौटा दें दूसरे को, अच्छा, है तो ना। परिवार के अगर लिए भी सामान्य रूप से कर रहे हैं तो वो कोई कर्ज नहीं होता है ना, वो तो परिवार के लिए व्यक्ति उसमें मान लो जो संसारिक संपत्ति कमाता तो आत्मिक संपत्ति भी कमा लेंगे, तो क्या दिक्कत है उसमें। बिल्कुल। जी दीदी। जी भैया, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है नहीं, ना? कोई दिक्कत नहीं, ये गुरुदेव ने बोला है कि एक माला अपने लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए करें, इसीलिए नहीं, 3 माला करते हैं हम लोग। तीनों के लिए अलग अलग करते हैं। हाँ ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं दीदी, खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 भैया, प्रणाम। प्रणाम। जसमत सिंह भैया, आप अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जसमत सिंह भैया नहीं है। प्रीति दीदी, आप हाँ अनम्यूट। हाँ, सभी भैया दीदी को प्रणाम। भैया 4 दिन हम इस बार घर नहीं थे, तो नेटवर्क की ट्रेन में भी दिक्कत हो रही थी, तो क्लास नहीं कर पा रहे थे। तो भैया ये कल तो रूटीन दीदी लोग ने कोई बताया कि कल से रूटीन पता चल जाएगा। और भैया ये जैसे कि मान लीजिए हम डेली सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन बलि बैस वाला अगर डेली हवन में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो बलि बैस वाला डेली करते हैं, तो उससे कुछ हवन का विकल्प है बिल्कुल वो मिलेगा, उसका? बिल्कुल मिलेगा भैया, बलि वैश्य वाला भी कर लीजिए तो उससे भी डेली आपको बहुत लाभ कई मिलेगा। साल से भैया करते हैं वो। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखिए, हम ये वाला हवन का तो बात अलग है, अगर ये हाँ, कर लेते तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता तो बलि वैश्य से भी हो जाएगा दीदी, है ना। तो अच्छा इसलिए कोई भैया, बस चिंता की अच्छे आवश्यकता नहीं अब ये भी देखना पड़ता है कि हालांकि कोई ऐसा सौभाग्य है कि कोई, लेकिन फिर भी लगता है। अच्छा भैया, जैसे कि एक दीदी पूछ रही थी कि लहसुन प्याज की बात अभी जस्ट पूछ रही थी, तो ये मेरे ख्याल से ये ऐसा कर सकती हैं रूटीन में, डेली रूटीन में। नवरात्र में तो सब लोग परहेज करते हैं, लेकिन सुबह आप सुबह जप कर लें और उसके बाद शाम को भले लहसुन प्याज खा लें। सुबह जप के पहले, अरे भोजन के पहले जप कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा फलाहार पे। तो मेरे ख्याल से ये विकल्प ठीक रहेगा उनके लिए, जैसा नहीं हो। दीदी, इसमें है देखिए, ऐसा होता है ना कि दारू जब पी लेते हैं तो ऐसा नहीं कि नशा उतर आता, रात भर हाँ, वो नशा रहता है तो शरीर में ही रहता है। है हाँ। ना। तो अब ठीक है, लेकिन किसी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है कोई बात नहीं, उसको लिमिटेड क्वांटिटी में हम लोग लेते रहें। बाकी जितना सात्विक रहेंगे ऊर्जा उतनी हमारी बची रहेगी। जी अच्छा दीदी। भैया, कल रूटीन पता चल जाएगा हमको आप पूरा कल बता देंगे दीदी, कल पूरे रूटीन पे इसका। हम लोग चर्चा कर तो लेंगे। भैया इसका फॉर्म उस पे भेज दीजिएगा, आप कोशिश हाँ अभी फिर करें। ग्रुप में डाल देंगे दीदी फॉर्म। हाँ, चूंकि इधर कई जगह का प्रोग्राम है, हाँ देखते हैं तो जरूर। ठीक है दीदी, ठीक है, हाँ, धन्यवाद। तो ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे भी हैंड रेज बिल्कुल है। बिल्कुल भैया, समय की कमी है। ठीक है, प्रणाम। जी जी प्रणाम। रीता दीदी, अपने आप को अनम्यूट करके बात रखें। प्रणाम जी, प्रणाम भैया। ये हमको जानकारी लेना था कि मतलब फॉर्म कैसे भरेंगे, मतलब ऑनलाइन भरा जाएगा क्या? हाँ दीदी, इसमें हम अभी लिंक पे डाल देंगे, आत्मोत्कर्ष ग्रुप में आप जुड़ी हुई हैं। जी जी भैया। आत्मोत्कर्ष ग्रुप में अभी लिंक डाल देंगे इसको, तो उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सामान्य इन्फो, उसमें जानकारी भरनी है, अपना नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना। उसके बाद में ये, तो ये जो है, 1 मिनट आपको मैं खोल के फटाफट इसमें दिखा देता हूँ। देखिए ऐसा इस तरीके से फॉर्म खुल के आएगा ये। अभी आपको जो है 1 मिनट में इसमें दिखा देता हूँ मैं। भैया फॉर्म तो हम देखे हैं इसमें, इस हाँ ग्रुप। तो उसी को भर दीजिएगा दीदी, है ना, तो वो तो भर के काम चल जाएगा, बहुत सामान्य उसमें जानकारी है जी। तो ऑनलाइन कैसे भेजेंगे उसको? उसको सबमिट कर देंगे, तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अच्छा, आपके व्हाट्सएप पे? हाँ नहीं नहीं, अब सबमिट, उसमें सबमिट का ऑप्शन आता है जी, सबमिट बटन आता है नीचे। अच्छा जी भैया। और हाँ क्या क्या संयम बरतना है इसमें? उसमें कल चर्चा कर लेंगे, बिल्कुल दीदी, उसके लिए कल पूरे रूटीन पे फिर चर्चा हो जाएगी। ठीक कल है इसी भैया। क्लास में हम लोग संकल्प भी करेंगे और चर्चा भी कर लेंगे दीदी। ठीक है भैया, जी यही जानकारी लेना था। प्रणाम भैया। ठीक है, प्रणाम जी प्रणाम। जी भैया 1 मिनट रह गया, क्या हम किसी का हैंड रेज लें या फिर हाँ कल ही? ले लेते हैं इसको, 1 मिनट है अभी। एकादशी, कल एकादशी है। हाँ कल नहीं है, परसों है, परसों है दीदी। परसों है ना? 27 को। भैया जी पिछले प्रणाम। साल का भरा हुआ है तो फिर इस साल भरना होगा फॉर्म। हाँ दीदी, आत्मोत्कर्ष एक में बार है। चर्चा नहीं, एक बार भर दीजिए,
कर दीजिए इस बार जो है ना। जी जी। अच्छा हाँ मनोज भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? भैया जो एक सामग्री का चार्ट डाल देंगे, ये क्या क्या रखा हमने संकल्प के समय हम लोग को डाल देंगे भैया, व्यवस्था डाल करेंगे। देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। सामान्य पूजा की वो चाहिए, डाल देंगे उसको जी। और किन ओमनारायण भैया का हैंड रेज है जी। जी भैया प्रणाम। जी वही जो बाहर खाने वाली बात थी भैया, तो जैसे बिस्कुट वगैरह जैसे तो ले सकते हैं ना, जैसे तो वही तो हाँ बाहर तो का कोई ही है। दिक्कत नहीं है, अगर प्राण संकट में पड़ गया तो क्या दिक्कत है लेने में, है ना, तो ले सकते जैसे हैं। कभी कभी ऐसा मौका हाँ शौकिया नहीं जैसे नहीं नहीं ऐसा कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, है ना। कोई हार्ड एंड बाकी फास्ट गुरुदेव ने इसमें बताया नहीं है ना हाँ कुछ भी। सामान्य जीवन क्रम बताया, बाकी दिनों सामान्य जीवन क्रम चल सकता है। बस जी ये है कि जितना बचे जाएंगे उतना शक्ति बच जाएगी, है ना। जब इतनी मेहनत से कमा रहे हैं तो जितना बचे उतना बढ़िया है। जी 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 ठीक है बाकी भैया, फिर यही जी था। ठीक है, ठीक है। ठीक है भैया प्रणाम अभी प्रणाम। काफी हैंड रेज है, हमें लगता है कल इस पे अगर आप चर्चा रखें, क्योंकि ठीक है। तो बाकी हम लोग जो ऐसा करेंगे कि इसको कल ले लेंगे फिर, है ना। तो या फिर तो 1-2 मिनट जिस के लिए और ले लिया जाए दीदी। कितने हैंड रेज रह गए हमारे? अभी बाकी जिनका प्रश्न हो गया वो लोग अपना डाउन कर लें हैंड कृपया। और अब नया हैंड रेज नहीं करेंगे आज के लिए। हाँ जिनका हो गया प्रश्न तो डाउन कर लें। प्रीति दीदी का हो गया है जी जी। शोभा दीदी का भी होगा, दीदी आप भी डाउन कर लें कृपया। शोभा दीदी आपका हो गया था, चलिए कोई नहीं। जसमित भैया का प्रश्न है कि 1 साल वाला साधना करना हो तो हम कैसे कर सके ड्यूटी पर रहते हुए। अच्छा तो भैया इसकी हम लोग कल चर्चा कर लेंगे, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटी पे रह के इसमें ये कहा गया कि मानसिक जप कर सकते हैं। अब मान लो अब आप उसमें बर्फ में हैं, आप फौज में हैं, आपके साथ तो परिस्थितियां दूसरी हैं। अब वहाँ पे लेह लद्दाख जैसी स्थिति में रहते हैं और अब वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है बैठ के जप करने का, तो अपनी जहाँ पे बंदूक लेके खड़े हैं वहीं पर जो टाइमर लगा ले और जप करते रहें, वहाँ भी हो सकता है जी। है ना भैया। तो ये सबके लिए नहीं है, लेकिन भैया जो खास परिस्थितियों में है तो उनके लिए है ना। भैया वैसे ही एक ड्यूटी दे रहे हैं सेना में, सीमा पर। हाँ। और वो बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हैं वहां पर जो है, उधर लेह लद्दाख जैसे उधर जो है जहाँ पे सामान्य जीवन भी कठिन है। तो जी भैया आप कर सकते हैं ना। तो आप जहाँ पर ड्यूटी पे रहें तो ड्यूटी आवर्स में भी आप रहते रहते अलर्टनेस रहती है, तो अलर्टनेस ही चाहिए जी। धन्यवाद। रामेंद्र भैया अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न रखें। जी हेलो। जी जी जी। हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अच्छा ये तीसरी माला जो बताई थी ये समाज के लिए, मतलब इसको माला को क्यों जपें हम लोग? इस माला को इसलिए जपें कि जिस देश में रह रहे हैं अगर उस देश में परिस्थितियां खराब चलेंगी, हमारा समाज खराब रहेगा, तो घर में हम कितना भी बढ़िया कर लें, बाहर तो हमें कभी ना कभी निकलना ही पड़ेगा, है ना। घर पे हम कितनी भी वो बढ़िया वातावरण बना लें, बाहर निकलेंगे तब हमें जो है आसुरी शक्तियां परेशान करेंगी। तो इसलिए तीनों ही चीज, हम भी खुद बढ़िया हो, हमारा परिवार भी बढ़िया, समाज भी बढ़िया हो, तीनों अगर ये बढ़िया रहेंगे तभी बात बन पाएगी, है ना। नहीं तो घर से निकले और किसी ने पता लगे लूट खसूट कर ली वहां पर, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो इसलिए जो है तीनों ही साधना बढ़िया है जी। साधना तो भैया लोक कल्याण के लिए होता ही है। दोनों इसमें दोनों ही लक्ष्य सधे आएंगे भाई साहब, इसमें आत्म कल्याण भी सधेगा और सामूहिक करें तो लोक कल्याण भी बहुत तेजी से सध जाएगा इसमें जी। गीता दीदी समय कहाँ जी, 2 अभी हैंड रेज हैं। हाँ जी जी जी। हाँ गीता प्रणाम दीदी। भैया। हाँ प्रणाम जी भैया, प्रणाम। सबको प्रणाम। ये बोल रहे थे भैया कि 1 साल वाले में जैसे हम लोग जो 40 दिन का अनुष्ठान करते हैं नवरात्र वाला, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड होगा या जुड़ अलग जाएगा से, दीदी, जुड़ जाएगा, मतलब पूरा जुड़ अलग से जाएगा। फिर 15 माला करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा ना? नहीं नहीं होगा, नहीं चलिए होगा, बस वही जानना था पूरा भैया। जुड़ प्रणाम जाएगा। सबको प्रणाम। 5 लाख में पूरा जुड़ जाएगा। अपनी पूरी कैलकुलेशन बना लीजिए, गुरुदेव ने बिल्कुल साफ साफ हिसाब किताब रखा है इसमें। मतलब जैसे अभी हम लोग 40 दिन का लिए हुए हैं तो वो उसी हाँ। साधने, मतलब वो 15 वाले में 5 इंक्लूड। लाख में से घटा दीजिएगा, है ना, तो उतने में हो जाएगा वो। ठीक है, प्रणाम भैया बस। जी दीदी प्रणाम। रजनी दीदी अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी प्रणाम भैया, सभी भैया लोग दीदी लोग को प्रणाम। भैया ये जो अनुष्ठान का कल संकल्प हो रहा है उसमें समय का जो है वो थोड़ा सा अपने हिसाब से उसका ये मैनेज किया जा सकता है क्या भैया? बिल्कुल किया जा सकता है दीदी, जब आपकी इच्छा हो तब कर लें, है ना। सामूहिकता में जी ये जी है कि समूह में करते हैं तो बिल्कुल। रेजोनेंस अधिक बनने लगता है।
हाँ लेकिन जी जी अगर परिस्थितियां नहीं बन रही तो जब भी समय मिले तब कर ले। जी जी भैया, वही क्योंकि अभी 2-3 क्लास सुबह में नितिन भैया का भी चल रहा है और ये भी है, ठीक तो है, जब भी समय हो तब कोशिश, कर ले लेकिन। जी भैया, तो मतलब कोशिश तो करेंगे कि सामूहिक में ही शामिल हो जाए। हाँ। अगर उसमें थोड़ा सा व्यवस्था नहीं बन पाया तो फिर अपने हिसाब से सोचे अलग से करें, जानकारी कोई ले लेते बाध्यता भैया। नहीं है दीदी, है ना, कि आपको उसी में करना है। जी 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 तो जी भैया, चलिए, प्रणाम मिनट भैया। का अतिक्रमण पर कोई बात नहीं। प्रणाम। तो कल हम सभी लोग साधना संकल्प के लिए जुड़ेंगे। पूजन की सामग्री भैया बता देंगे, वैसे सामान्य होती है हम सभी के